बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हम्द है उस खालिक की जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, जो लायक इबादत है, मोहताज इबादत नहीं, जो खालिक है, मखलूक नहीं। मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए सलावत का आप बुलंद आवाज़ से अपनी ज़बानों को, अपने दिल को आले मोहम्मद के ज़िक्र से, सलावत से बुलंद फरमाइए। बावाज़ बुलंद सलावत। अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफला यतदब्बरूनल कुरान। तमाम अहबाब का, डॉक्टर साहब का और जितने डॉक्टर साहब की टीम है, उलमा इकराम का और उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तमाम मोमिनीन का कि आपके नूरानी चेहरे की ज़ियारत कभी सोचा भी नहीं था कि इतना दूर जहाँ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। कुरान के सदक़े आज मकाम फ़ख्र पर, मकाम आजिज़ी पर आपकी ज़ियारत का भी शर्फ़ हासिल हो रहा है और आपसे बात करने का भी शर्फ़ हासिल हो रहा है। कुरान कहता है अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान, तुम कुरान के अंदर तदब्बर क्यों नहीं करते। कुरान तदब्बर की चीज़ है, कुरान तफक्कर की चीज़ है, कुरान के अंदर सोचना है। डॉक्टर साहब क़िबला ने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज से बहुत सारे इसके पहलू बयान फरमाए। जब तक कुरान के अंदर तदब्बर नहीं होता, तफक्कर नहीं आएगा, कुरान खाली रीडिंग की किताब रहेगी। और जब रीडिंग की किताब रहेगी, फ़वाइद होंगे, मगर अल्लाह का हासिल मकसद अदा नहीं होगा। कुरान कलाम में खुदा है, इंसान के लिए है, और मकसद खुदा का जो है वो पूरा नहीं हो सकता। दुनिया का कोई फ़न ऐसा नहीं जो किसी किस्म के शक व शुबा से बालातर हो। कोई तहकीक, कोई किताब, कोई इजाद, कोई ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर बिगाड़ ना हो। साइंसदानों की साइंस, हकीमों की हिकमत, स्कॉलरों की तहकीक, अरबाब कलम की किताबें, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो शक व शुबा से खाली हो। इसीलिए लोग हमेशा एक दूसरे की तरदीद करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम हर शक व शुबा से खाली है, इसकी कोई तरदीद नहीं है। लेकिन अल्लाह का कलाम खुद ऐलान कर रहा है, ज़ालिकल किताब ला रैबा। हर कलाम में शक हो सकता है, मगर अल्लाह का कलाम ऐसा कलाम है जिसके अंदर कभी भी कोई शक की गुंजाइश नहीं हो सकती। जिस किताब की हर ज़ेर ज़बर शद मद, हर आयत, हर लफ्ज़, हर हर्फ, हर आयत ऐसी है कि जिसके अंदर शक व शुबा करने वाला यकीनन काफिर है। आप मेरे साथ हैं तो बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाह। सामीन मोहतरम, दुनिया का हर इल्म मोहताज है किसी के तारफ़ करने वाले का, मगर कुरान ऐसी किताब है कि जिसका तारफ़ किसी बंदे ने नहीं करवाया, खुद किताब अपना तारफ़ पेश करती है। अगर हम कुरान से पूछें कि तू किस महीने में नाज़िल हुआ,
वो किताब खुद ऐलान फरमाती है शाहर रमज़ान, मैं शाहर रमज़ान में महीने वाले बरकत वाले महीने में नाजिल हुआ। और अगर उससे पूछा जाए कि तू कौन सी रात में नाजिल हुआ, तो जवाब मिलता है मैं कदर वाली रात में नाजिल हुआ हूँ। और मेरे मोहतरम सामीन, अगर फिर पूछा जाए कि तू कहाँ नाजिल हुआ, तो जवाब मिलता है मैं सीना अक़दस कल्ब मुतहर कल्ब मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ हूँ। मेरे मोहतरम सामीन, कहाँ से आया है? अल्लाह के दरबार से आया हूँ। कौन लाया है? जिब्राइल लाया है। अच्छा, कोई भी नहीं जानता कि कुरान के नज़ूल की कैफियत क्या थी, जिब्राइल कैसे आते थे, कैसे लाते थे, उठा के लाते थे, हाथों पे लाते थे, क्या करते थे, क्या नहीं, कोई नहीं जानता। इतना जानते हैं कि सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, लोग लिखते थे, जो लिखते थे उन्हें कातिबान कुरान कहते हैं, कातिबान वही, और जो बोलते थे वो कुरान बनता था। सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते चले गए और कुरान बनता चला गया। आप जरूर इमेजिन करें कि कुरान यहाँ से नाज़िल हुआ दिल पर, दिल से आया दिमाग पर, और दिमाग से आया ज़बान पर, और ज़बान से लफ्ज़ अदा हुए, और जो जो लफ्ज़ अदा हुए आज आपके सामने हैं वो कुरान है। और कुरान का खुद दावा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कोई मस नहीं कर सकता मगर उससे पहले पाक होना चाहिए। अब अंदाज़ा फरमाएं, कमाल मार्फत रसूल तो किसी को हो नहीं सकती। इतना जानता हूं कि उसकी ज़बान इतनी पाक है कि एक लफ्ज़ ज़बान के ऊपर एक लम्हा के लिए रहे, मस करके गुजर जाए, वो कुरान हो जाता है, वो पाक हो जाता है, और उससे कोई गैर मुतहर बंदा, नजस बंदा मस नहीं कर सकता। आप अंदाज़ा फरमाएं उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान कितनी पाक होगी। और अगर ज़बान तक आप पहुंच जाएं तो फिर देखेंगे जहां कुरान नाज़िल हुआ कल्ब मोहम्मद, वो दिल कितना पाक होगा। तो मेरे मोहतरम सामीन, वो ज़बान, वो दिल कितना पाक और मुकद्दस है। अब ज़रा अंदाज़ा फरमाएं, जो ज़बान के साथ एक लम्हा टच करके एक लफ्ज़ थोड़ी देर के लिए गुजर जाता है, ज़बान में बोल रहा हूँ, लफ्ज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक थोड़ा सा लम्हा भर भी ज़बान के साथ साथ होता है और वो पाक हो जाता है, बहुत थोड़ा वक्त। अब मैं आपकी खिदमत में एक जुमला कहना चाहूँगा मेरे मोहतरम, जो थोड़ी देर के लिए ज़बान मुस्तफ़ा का साथी हो जाए वो तो कुरान हो जाए, और वो इतना पाक हो जाए कि आप बगैर वज़ू के उसे मस नहीं कर सकते। अब ज़रा सोचे, जो अली ज़बान मुस्तफ़ा चूस चूस के परवान चढ़ा हो, कुरान इतना पाक है। और मेरे मोहतरम सामने फ़िक़्ह का मसला है, सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कहीं भी लिखा हुआ हो, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम कहीं भी लिखे हुए हों, आप बगैर वज़ू के मस नहीं कर सकते। ये लोग इतने पाक हैं, इतने ताहिर हैं। और मेरे मोहतरम, कुरान नाज़िल हुआ है अल्लाह के दरबार से। और कहना ये चाह रहा हूँ मेरे मोहतरम सामीन, ये जो कुरान आज हमारे हाथों में है, ये इंसान के लिए नाज़िल हुआ है। कोई भी इदारा, कोई भी कंपनी कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो बनाने के बाद उसके साथ एक बुकलेट तैयार करती है, ये चीज़ खराब हो जाए तो इसे ठीक कैसे करना है, इसको हमने कैसे बनाया है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने दाखिल की हैं। इस बुकलेट को पढ़ते चले जाएं और उस चीज़ को आप ठीक करते चले जाएं। अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो वो बुकलेट को आपको पढ़ना होगा। अब ज़रा सोचें, ये कुरान इंसान की बुकलेट का नाम है। तो वजह फरमाइए, अल्लाह ने इंसान को खलक फरमाया, और खलक करने के बाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने
आसन बनाया है, इंसान को खूबसूरत बनाया है। यानी अल्लाह के कमाल में, अल्लाह की तख्लीक में अगर किसी शय का कमाल है तो वो है इंसान। इंसान को कमाल दर्जे पर खलक फरमाया है, और जब इंसान को कमाल दर्जे पर खलक फरमाया है तो फिर उसके साथ जो बुकलेट है, उस बुकलेट का नाम कुरान मजीद है। तो मेरे मोहतरम सामीन, कभी हमने अपने आप को देखा कि मैं कितना बाकमाल हूँ? खुदकार निज़ाम से इंसान को अल्लाह ने बनाया है। आंखें देखने के लिए हैं, देखती हैं। कभी देखा है कोई आला इसके अंदर लगा हुआ है जो आपको दिखाए? मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा खुदकार निज़ाम है इस इंसान के अंदर कि बगैर किसी शय के ये देखता है। बड़ा खूबसूरत मौला का जुमला है कि ये हड्डी से सुनने वाला, गोश्त से बोलने वाला ये इंसान, जिसको अल्लाह ने इतना आला बनाया है और उसके साथ इतना प्यार करता है कि अगर तू गुनाहगार हो जाए तो मेरे दरबार में तौबा कर, मैं आपको वापस ले लूंगा, कभी मायूस नहीं करूंगा। वो इंसान इतना प्यार करता है अल्लाह इंसान के साथ, और साथ बुकलेट कुरान की शक्ल में दी। आप देख लें, कुरान मजीद का खुद अपना दावा है, ला युमस्सु इल्लल मुताहरून, मैं पाक हूँ, और अल्लाह चाहता है कि जो इंसान है इसे भी पाक रहना चाहिए। अल्लाह खुद पाक, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम पाक, कुरान पाक, और चाहता अल्लाह ये है कि इंसान बाकमाल हो और पाक रहे। ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। किबला ने एक जुमला कहा कुरान के लिए कि उसकी अजमत झंझोड़ता है, इंसान को बेहतर करता है, और उसके 5 कैटेगरीज आपकी खिदमत में उन्होंने फरमाई। एक जुमला आपकी भी खिदमत में मैं भी अर्ज करता हूँ। इंसान के अंदर कलाम है। आप सारे कुरान मजीद पढ़ते हैं किसी न किसी तरह, थोड़ा या बहुत, फिर इंसान को तगय्युर और तबद्दुल क्यों नहीं आता? इंसान क्यों नहीं तब्दील होता? असल बात तो ये है कि हम कुरान पढ़ते हैं फिर भी कुरान हमें तब्दील नहीं करता, या हम कुरान पढ़ने से तब्दील नहीं होते। असल बात ये क्या है? एक वजह उन्होंने बयान फरमाई है। छोटी सी बात मैं भी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। कुरान मजीद नाज़िल हुआ सरकार रिसालत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 11 हिजरी में। सरकार रिसालत महबूब दुनिया से चले गए। 61 हिजरी में वाक़या करबला हुआ। वो हुसैन शहीद हुआ जो रसूल के कंधों पर बैठा करता था। उस हुसैन को लोगों ने शहीद कर दिया जिसके बारे में रसूल खुदा फरमाया करते थे, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। आज हमने 1400 साल के बाद सुना है, जब भी हुसैन का नाम आता है हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। 50 साल के अरसे में जो हुसैन को कंधों पे देख रहे थे, जो खुतबा जुमा छोड़वा कर हुसैन आते थे और हुसैन को उठा के मिंबर पे बिठा के उसका तारफ करवाया करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टोटल 50 साल सामने सहाबी हैं, देख रहे हैं, फिर भी उसकी शहादत के हवाले से हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहा है और उसे शहीद किया। मेरा सवाल ये है, हम तो बहुत दूर की बात है, कुरान भी हम नहीं समझते, ज़बान हमारी कुरान नहीं है, लैंग्वेज भी हमारी कुरान, हमें कुरान पढ़ना भी नहीं आता। जिन्हें कुरान पढ़ना भी आता था कुरान समझते भी थे। और दूसरी बात, हुसैन नबी के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों में कभी उठा के दिखा रहे हैं, कभी बोसे दे रहे हैं, कभी उनके फजाइल बयान कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये सारा कुछ उनके सामने हो रहे हैं, फिर ये इतना बड़ा अलमिया क्यों हुआ? तवज्जो है? अगर ये बात समझ आएगी ना तो मुमकिन है ये कुरान के साथ में मैं इसे जोड़ने की पूरी कोशिश कर लूँ। कभी सोचा आपने कि कैसा हो गया, ये हुआ क्यों? हमने तो कोई ना सूरज को वापस आते हुए देखा है,
ना दरख्त को दो टुकड़े होते हुए देखा है, ना हमारे सामने पत्थरों ने कलमा पढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हमने सोचा, देखा, उलमा ने बताया, कुरान ने बताया कि ये हादी हैं, ये राय हक के बेहतरीन हैं, अल्लाह की तरफ से हादी हैं। हमने उन्हें कबूल कर लिया। जिनके सामने कुरान नाज़िल हो रहा था, जिनके सामने मौजज़े हो रहे थे, जिनके सामने ये सारा कुछ हो रहा था, उन्होंने हुसैन मौला को शहीद क्यों किया? मेरी आवाज पहुंची आप तक? पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। और एक दूसरी बात भी है कि एक छोटा सा खतीब आता है, थोड़े बहुत फजाइल बयान करते हैं, आपका दिल करता है कि हम कुरान मजीद ले लें। किसी किताब की बात करें, थोड़े से जुमले कहते हैं, आप आमादा हो जाते हैं। जिहाद की थोड़ी सी बात करता है, आप जिहाद के लिए, तवज्जो है ना मेरे मोहतरम, जिहाद के लिए आप आमादा हो जाते हैं। ये छोटे छोटे काम में खतीब आके करता है तो आप उसके लिए आमादा हो जाते हैं। कायनात के सबसे बड़े खतीब का नाम है आमिना कलाल। बहुत बड़ा खतीब है और उठा के बता रहे हैं ये है हुसैन, और कह रहे हैं जिसने इसे राजी रखा उसने मुझे राजी रखा, और जिसने मुझे राजी रखा अल्लाह को राजी रखा। तो जो है ना मेरे मोहतरम, ये सारा कुछ नबी कह रहे हैं, उसके बावजूद हुसैन मौला को मुसलमानों ने शहीद कर दिया। एक तरफ कुरान की तरफ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, और फिर खतीब होने के नाते 10वीं वाले दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़े खुतबे दिए हैं, और उन खुतबों में ये फरमाया है कि मुझे पहचानो, मैं रसूल का बेटा हूं। तो वजह फरमाइएगा, मैं रसूल का बेटा हूं, मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूं, मैं तुम्हारी सैयदा ताहिरा फातिमा ज़हरा का बेटा हूं, मैं अली का बेटा हूं। मेरे कत्ल से जुदा हो जाओ, और जो मेरे कत्ल में आमादा रहेगा या साथ रहेगा वो अब्दी जहन्नम में जाएगा। वो दुनिया में चांद दिन अगर आपको कोई मिल जाए, दौलत मिल जाए या जमीन मिल जाएगी, वो यहीं रह जाएगी। हुसैन बता भी रहे हैं खतीबों के, और हुसैन के मौला हाथों पे उठा के दिखा रहे हैं कि जो मेरी रिजा चाहता है वो हुसैन को राजी रखे। आज हुसैन को राजी करने के लिए हम ये क्या करते हैं, हर मजलिस, हर मातम, गर्मी में शिद्दत हो, घर में पैसे नहीं हैं फिर भी हुसैन के लिए न्याज दे रहे हैं। घर में कुछ नहीं है, हुसैन मौला की रिजा के लिए मजलिस हुसैन का एहतमाम कर रहे हैं ना मेरे मोहतरम सामीन। तो मेरे मोहतरम क्या मामला है कि जिस वजह से ऐसा हो गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई, और उन मुसलमानों ने देखते हुए कि ये रसूल का बेटा है, हम जहन्नम में जाएंगे, इन सब को बात को कबूल कर लिया। वो वजह क्या है? अच्छा, जो मैं एक तालिब इल्म हूँ, जो मुझे समझ आई है वो ये है कि 11 हिजरी से लेकर 61 हिजरी तक जिन मुसलमानों ने हुसैन मौला को शहीद किया है ना, उनके घरों में जो खाना आता था ना, वो रिज़्क़ हलाल नहीं था। सबसे नाकाम तकरीर मेरी ही हो गया है। अल्लाह, उनके घरों में जो खाना आता था ना, वो रिज़्क़ हलाल से नहीं था, और रिज़्क़ हलाल से ना होने के सबब आज क़िबला की इस कोशिश पर आप सारे इकट्ठे हो गए ना? हो गए ना? बोलो ना भाई, हो गए ना? क़िबला की कोशिश पे हम सारे इकट्ठे हो गए हैं। हुसैन मौला की आवाज पे लब्बैक क्यों नहीं की? क्यों नहीं लोग आए? उसकी खास वजह जो ये है कि वो रिज़्क़ हलाल से उनके खून नहीं तैयार हुए थे, उनका जिस्म रिज़्क़ हलाल से था, उनका सिस्टम हराम से चला। आज पता चला सकीफा का कमाल।
ये सकीफा से जो बात चली थी ना, अगर सही मानों में सही जगह रहती, रिज़्क़ हलाल आपके घरों में पहुंचता, तो हुसैन मौला का कत्ल ना होता। आज जो हम कुरान पढ़ने के बावजूद हर जगह हमारे मदारस दीनिया हैं, हर जगह आपको मामा पोश मौलवी नजर आएगा। माज़रत के साथ मैं किसी की तौहीन नहीं करना चाह रहा, हर जगह पे आपको दीनदार बंदे नजर आएंगे। फिर वजह क्या है, क्यों इनकलाब नहीं आ रहा? कभी सोचा आपने? कुरान पहले से ज्यादा पढ़ा जा रहा है। अच्छा, मैं एक फिर जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। आप ये सोचें कि जहां कुरान नाज़िल हुआ उनकी हालत और हमारी हालत एक जैसी। वहां सारे बद्दू थे, कलाम जानते थे लेकिन बद्दू थे। उनकी तहजीब और सकाफत हमसे बहुत गई गुजरी थी। तवज्जो फरमाइएगा, बहुत गुजरे हुए लोग थे, बड़े मस्कीन थे, कुछ हालात भी बहुत अजीब थे। आज हमारी तहजीब उनसे बहुत आगे है। इतने कमाल में हम अपनी जिंदगी को गुजारे हैं। हमारे पास कोई नबी नहीं आया, फिर भी यहाँ आप मजलिस का एहतकाम करें, आपने कुरान का बंदोबस्त किया, यहाँ आज कितने लोग मौजूद हैं? भाई, हमारी इस जमीन पे कोई नबी नहीं आया, लेकिन उस नबी की उस सरजमीन पे सरकार रिसालत माब जैसा बेहतरीन नबी, और ऐसा नबी जिसकी इमामत, जिसकी नबूवत का इकरार आदम ना करे उसे आदमियत नहीं मिलती, नूह ना करे उसे नूहा नहीं मिलता, इब्राहिम, मूसा और ईसा अगर मेरे नबी की नबूवत का इकरार ना करें तो उन्हें नबूवत और इमामत नहीं मिलती। इतना अजीम नबी वहां मौजूद थे, सारे अनपढ़। वजह क्या है? आज हम इतने ज्यादा आगे हैं और वो इतने पस्त थे, फिर भी वो आगे बढ़ गए हमसे। बड़े बड़े शहरों पर उनके कब्जे, शहनशाह बने, जीरो से हीरो बने वो लोग। क्यों? नबी की मेहनत ही इतनी थी, उन्होंने कुरान समझाया ही इस तरह था कि घर घर में कुरान पढ़ा जाता था, घर घर में समझा जाता था। आज क्या है? कुरान पढ़कर समझकर वो इतने कमाल पे चले गए जो जीरो थे। आपके घर में बेहतरीन सहूलतें मौजूद हैं, कुरान पढ़ के हम जीरो की तरफ क्यों हैं? ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। आज हम जीरो की तरफ इसलिए हैं कि आज हमने नेट को यूज करना शुरू कर दिया है, और उसको भी गलत। नेट यूज करना आसान है और सही है, करना चाहिए, लेकिन गलत चीज का इस्तेमाल बहुत बुरा है, आपको दूर ले जाएगा। आज कुरान से दूरी है, खाली रीडिंग कुछ नहीं करती। नहीं, मैं शायद आप तक पहुंच नहीं रहा, मेरी बातें आप तक नहीं पहुंच। बाबा दे बुलंद सलावात। और मेरे मोहतरम, मैं शायद आखिरी जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जब तक हम कुरान मजीद को उसकी रूह के साथ नहीं पढ़ेंगे, अदालत नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, उस पर अमल पैरा नहीं होंगे और रिज़्क़ हलाल नहीं कमाएंगे। रिज़्क़ हलाल खाना, रिज़्क़ हलाल देखना, ये ठीक है। आज मैं, मेरे साथी और आप सारे अपने सामने मुर्गी हलाल करना, अल्लाह अकबर तकबीर हम खुद पढ़ेंगे, ये करना चाहते हैं, मगर आपने कभी भी गौर नहीं फरमाया कि ये जो पैसा मेरे पास आया है या आ रहा है, इस पर मेरा कमा हक़ो हक बनता है। रिज़्क़ हलाल कमाना, जब तक हम रिज़्क़ हलाल नहीं कमाएंगे तब तक कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुरान के सही फयूज़ व बरक़ात को हासिल कर सके। कभी कभी ना मेरे ऊपर बड़ी मौलवियत छाई हुई थी, आजकल बुढ़ापा है। जब मेरी शादी हुई, हम मियाँ बीवी बगैर वज़ू के कभी नहीं मिलते थे। तो वो जो फरमाइएगा, ये जुमला मेरा जाती है। पहली हमारी बेटी हुई,
हमारी ज़ौजा मोहतरमा इंतकाल कर गई, अल्लाह उसके दराजात आली फरमाए। उन्होंने ज़िंदगी में कभी उसे बग़ैर वज़ू के, डॉक्टर साहब फील नहीं किया। अब जो प्रोडक्ट निकली ना, उस प्रोडक्ट पर कमाल ये हुआ कि ज़िंदगी में कभी हमें उसे ये नहीं कहना पड़ा कि उठ बेटा नमाज शब का वक्त हो गया है, नमाज वाजिब का वक्त हो गया है। कभी भी आज तक मैं मेंबर से कह रहा हूँ, शुक्र खुदा, कभी भी उन्हें मैंने नहीं कहा। बाद दफा हम थके हारे कहीं मजलिस से जाएं तो वो नमाज शब में हमें खुद उठा देती थी, उठ जाओ बाबा। मेरे मोहतरम, आज भी कुरान मजीद में वही असर है। ज़बान पैगंबर के निकले हुए जो जुमले हैं वो भी आज भी उतने ही मुअस्सर हैं, मगर फर्क इतना है कि अगर हम उस पर अमल पैरा हो जाएं, अगर हम सिर्फ रीडिंग करते रहेंगे तो नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। और नतीजे के लिए अगर आपने चाहता है, रिज़्क़ हलाल कमाना बड़ा ज़रूरी है। फिर हलाल कमाने के बाद जो चीज़ें आपके दूसरे लोगों के हकूक़ हैं, वालिदैन के हकूक़ हैं, पड़ोसी के हकूक़ हैं, खुम्स है, ज़कात है, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो फिर हमें कुरान कोई फ़ायदा देगा और फिर हमें कुरान समझ भी आएगा और फिर कुरान आपको उरूज भी अता फरमाएगा। खालिक कायनात आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह किबला साहब के, डॉक्टर साहब के, मौलाना साहब के और आप तमाम और आपकी पूरी बॉडी को खालिक कायनात तौफ़ीक दे ऐसा काम करने की। और जहाँ कुरान के लिए इतनी बात है, यकीनन कुरान फहमी के लिए भी बात होना बड़ी ज़रूरी है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, एक छोटा सा खतीब हूँ। इतनी बात ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप कुरान मजीद की तिलावत में, कुरान फहमी में कोशिश करते हैं, मैं भी आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। आप भी मुझे अपने साथ रखें, जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी मैं डॉक्टर साहब आपके साथ हूँ। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए।